ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? पहली बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। द वर्ड ऑर्गेनिक इज टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। द वर्ड ऑर्गेनिक इज टेकन फ्रॉम द वर्ड ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बिफोर 18th सेंचुरी और 1827, 1828, बिफोर, इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, 1828 से पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो सब के सब या तो प्लांट से मिले थे या फिर एनिमल से मिले थे। यानी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्केट में मौजूद नहीं था जो हमें लेबॉर्ट्री में मिला हो। जो हमें कहाँ मिला हो? लेबॉर्ट्री में। यानी लेबॉर्ट्री में 1828 से पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था जो हमें लेबॉर्ट्री में मिला हो। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सारे के सारे कहाँ मिले थे? या तो प्लांट से मिले थे या एनिमल से मिले थे। तो 1808 में इसी आइडिया से फायदा उठाते हुए एक साइंटिस्ट था ब्रेजिलियस ने एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम रखा वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। अब एक मतलब फिर इसको रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं कि पहली बात कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कब तक? 1828 से पहले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सब के सब या तो हमें प्लांट से मिले थे या फिर एनिमल से मिले थे। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो इस बात ने साइंटिस्ट को इस बात पर सोचने पर मजबूर किया कि ज़रूर प्लांट्स और एनिमल्स में कोई मिस्टीरियस फोर्स है, कोई हिडन फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं देती पर उनमें मौजूद है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में एक हिडन फोर्स होती है, एक मिस्टीरियस फोर्स होती है, एक डिवाइन फोर्स होती है जिसको क्या कहा जाता है? वाइटल फोर्स। तो इसी को इस चालाक बंदे ने, ब्रेजिलियस ने, एक थ्योरी की फॉर्मेट में लिया। अब कहीं पे आपको 7 मिल जाएगा, कहीं 8 मिल जाएगा, तो डेट का कोई इशू नहीं है। वाइटल फोर्स थ्योरी का मेन मकसद ये था, ब्रेजिलियस का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनमें कार्बन जरूर होगी और कुछ हो ना हो, कार्बन जरूर होगा। और कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो हमें प्लांट से मिले या एनिमल से मिले तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और वो कंपाउंड जो हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिले, जमीन से मिले, मिनरल सोर्सेज से मिले, ठीक है, जिनमें कार्बन ना हो, तो उनका नाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया या उनको एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंसीडर किया गया। अब क्यों किया गया उसके प्रीहिस्टोरिक रीजंस हैं, कुछ हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, पर कौन से कंपाउंड? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले। अब प्लांट्स और एनिमल से क्यों मिले? क्योंकि वाइटल फोर्स जो है, वाइटल का मतलब है लाइफ। वाइटल का मतलब क्या है? और लाइफ किस में होगी? लाइफ होगी प्लांट्स और एनिमल्स में। तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्योंकि वाइटल फोर्स होती है और ऑर्गेनिक। अब इस टाइम से पहले यानी 1828 से पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स के बगैर प्रिपेयर नहीं होते। तो इसी को थ्योरी की फॉर्मेट में लाने वाला ब्रेजिलियस था। ब्रेजिलियस का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सेक्रेड फोर्स चाहिए, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, एक डिवाइन फोर्स चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। तो इसकी थ्योरी की 2 पॉइंट्स थी। पहली पॉइंट ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्यों नहीं तैयार कर सकते बेटा? क्योंकि उनको तैयार करने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद है, जिंदा चीज़ों में मौजूद है। तो जिंदा चीज़ ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए। उनका मानना था उस वक्त के साइंटिस्ट का कि ये जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको तैयार करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, एंड द फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? वाइटल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये थी पुरानी बात। चलें बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट? कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जरूर हो। और वो कंपाउंड मिले कहाँ से? वो कंपाउंड हमें मिले फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले, तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये जो डेफिनेशन थी, अगर इसमें ये एक्सटेंड कर दें, तो दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन वाइटलिज्म। तो दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ये डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी पे जो है वो बेस्ड है। ठीक है, अब इसकी जो न्यू डेफिनेशन है वो ये है, ये नीचे वाली, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये देखें आपके सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन का बना है, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ये सारे क्या चीज़ हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स चाहिए, और क्या चाहिए? एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव किसको कहेंगे? जो कंपाउंड इनसे मिलेगा, इनसे बनेगा। तो इनसे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम डेरिवेटिव कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, तो हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन को हम कहेंगे डेरिवेटिव। क्लोरोमीथेन को क्या कहेंगे? यानी सिंपली अगर आप इस तरह से देखें कि भाई हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। ये हो गया हाइड्रोकार्बन, इसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दिस इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। When we react this hydrocarbon with chlorine molecule in the presence of sunlight, अगर सूरज की रोशनी की मदद से इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन इधर अंदर आएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो भाई हमें क्या मिलेगा? तो मीथेन जो है, ये क्या था? मीथेन। मीथेन में क्लोरीन अंदर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन। और जो हाइड्रोजन बाहर निकला वो दूसरे क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों को जो है हम पढ़ेंगे किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम किस में पढ़ेंगे बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं दे विल बी स्टडीड इन, दे बोथ आर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब रिगार्डलेस, ठीक है, अब वाइटल फोर्स है कि नहीं है वो एक अलग इशू है। तो नई डेफिनेशन सिंपली ये है कि हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन का बना होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या हो कि या उसका फिर डेरिवेटिव हो। तो अगर मीथेन के हम चारों ही हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमें मिलेगा CCl4। अब देखिए इस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? ये कौन सा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? CCl4 इज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। CCl4 इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। जब मीथेन से 4 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो ये मीथेन ही रहेगा, नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है? ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज नॉट और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव। इट इज कंसीडर्ड एज अ डेरिवेटिव। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों पढ़ेंगे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी पढ़ेंगे और उससे बनने वाला डेरिवेटिव जिसमें कार्बन हो। डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि HCl भी तो यहाँ से ही बना है, HCl भी यहाँ से बना है, पर इसमें कार्बन मौजूद नहीं है।
तो कार्बन एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ज़रूरी है कि कंपाउंड के पास कार्बन होना चाहिए, कंपाउंड के पास कार्बन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? चले वापस आते हैं कि उसके बाद क्या चीज़ है कि भाई कि सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं करते, यानी जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं अगर वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर वो उनके डेरिवेटिव्स हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, पर अगर वो हाइड्रोकार्बन भी नहीं है, उनके डेरिवेटिव भी नहीं है, तो कुछ कार्बन के ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते। आइए देखते हैं वो कौन से। तो भाई कौन से कंपाउंड हैं? हेडिंग में ये लिखते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर नॉट ऑर्गेनिक या विच आर इनऑर्गेनिक, विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और विच आर इनऑर्गेनिक। तो कौन से ऐसे कंपाउंड हैं किसके? कार्बन के, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। भाई इनमें आपके मेटल के कार्बोनेट्स आ जाते हैं। अब कार्बोनेट्स में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बोनेट आयन होता है CO3-2। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए जिसको हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसका फार्मूला क्या होगा? HCO3-1 होगा। उसके बाद मेटल के साइनाइड्स होंगे, साइनाइड में क्या होगा? C∼N-1 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है साइनेट्स हो गए, साइनेट्स में CNO आयन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके सल्फाइड्स हो गए, सल्फाइड यानी कार्बन डाइसल्फाइड हो गया जैसे, तो ये इसमें भी कार्बन है पर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और भी कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, पर इन कंपाउंड्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बुक्स में दो रीजंस मिलेंगे आपको। एक तो भाई सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्री हिस्टोरिक रीजंस, ड्यू टू प्री हिस्टोरिक रीजंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि बस पीछे से यूज करते आ रहे हैं तो हमने भी इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड मान लिया। दूसरा जो एक एथेंटिक रीजन नजर आता है वो ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक सीरीज में अरेंज कर सकते हैं। उस सीरीज को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। सीरीज को क्या कहते हैं? तो इन कंपाउंड को हम होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई these compounds do not have functional groups and they cannot be arranged in होमोलॉगस सीरीज। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई ना कोई प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप होता है, इनमें वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है। दूसरी बात, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको एक फैमिली कंसीडर किया जाता है, जैसे मान लें कि आपके पास अल्केन फैमिली है, आपके पास अल्कोहल फैमिली है, आपके पास अमाइंस हैं, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो उनकी एक सीरीज बनती है जिसका हर मेंबर CH2 के डिफरेंस से होता है। तो इन कंपाउंड्स की हम सीरीज नहीं बना सकते। फॉर दीज टू रीजंस दीज कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो इनकी ओरिजिन जो है वो अर्थिन ओरिजिन है, ये ज़मीन से मिलते हैं, ये मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं ना जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले। इनकी जो ओरिजिन ये जो मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें कहाँ से? मिनरल सोर्सेज से मिलते हैं। इस वजह से इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। ये दो ऑथेंटिक रीजन हैं। और दूसरे, इनकी जो ऑब्टेनिंग सोर्स है, जो सोर्स है जहाँ से ये मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर है। इस वजह से इनको दूर दूर से, बहुत पीछे से हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर कर रहे हैं।
यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, होमोलॉगस सीरीज बड़ी टॉपिक है, वो बाद में करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी टॉपिक्स आएंगी, छोटी छोटी टर्म्स आएंगी जो हम आगे चल के करेंगे। यहाँ पे वो उनका कोई वजूद नहीं है। नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे कोई और आ जाता है, तो फिर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ते, हम उनका डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं। तो CCl4 क्या था? CCl4 में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पे क्लोरीन लगे थे, तो हम उसको डेरिवेटिव भी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? और कोई क्वेश्चन? चले, उसके बाद क्या चीज है, तो वन बाय वन बुक वाली लैंग्वेज को चलते जाएं। सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक नहीं होगा। कंपाउंड सच एज मेटल के कार्बोनेट्स, अभी जो हमने डिस्कस किए वही हैं। मेटल के बाइकार्बोनेट, मेटल के साइनाइड्स, कार्बाइड्स, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन की वजह से, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इनको हम होमोलॉगस सीरीज में अरेंज नहीं कर सकते। बिफोर 18th सेंचुरी द टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी 18वीं सेंचुरी से पहले यही माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम प्लांट्स और एनिमल से ले, तो ये कंपाउंड आपको प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलेंगे। इस वजह से ये इनकी जो सोर्सेज हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, मिनरल सोर्सेज हैं, तो इनको हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे, उनको हम क्या कहेंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है? और दूसरी बात कि इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। किससे तैयार नहीं कर सकते? अब देखिए, आप प्लांट्स और एनिमल से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं, पर आप लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि उस वक्त के साइंटिस्ट का ये मानना था। क्या मानना था भाई? क्या मानना था? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। और वो वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ पे मिलेगी आपको? किसी दुकान पे मिलेगी? नहीं, वो आपको मिलेगी प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेगी। प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहां तक क्लियर है बेटा? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? चले, ये पेज मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है। उसके बाद ये है कि 18वीं सेंचुरी से पहले बिफोर 1829 नो सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं था जो किसी साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया हो। अब यही वो बात थी कि उस वक्त के साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ज़रूर प्लांट्स और एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई फोर्स है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ इनमें ही पाए जाते हैं। तो बिफोर 1829 नो सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड इट वाज extensively believed by the chemist that vital force, vital means life, is necessary for the synthesis of organic compound, and this force is present in only in what? Plants and animals. यानी इस 1828 से पहले सब साइंटिस्ट का ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए ये ज़रूरी है वाइटल फोर्स हो। और वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ मिलेगी? वाइटल फोर्स थ्योरी कहाँ मिलेगी आपको? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है? तो भाई दिस आइडिया हेल्प बेज़ेलियस टू डेवलप अ थ्योरी विच इज कॉल्ड व्हाट? वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड बिकॉज दे कंटेन व्हाट? वाइटल फोर्स, एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इस थ्योरी की जो मेन बात थी, इस थ्योरी की मेन बात ये थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाइटल फोर्स नहीं होती, और वाइटल फोर्स फिर कहाँ होती है? वो प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है? अब सबसे पहला भाई है जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर। अब फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया?
फ्रेडरिक वॉलर इन 1828 प्रिपेयर्ड या गेव फर्स्ट बिलो, पहला झटका दिया, फर्स्ट बिलो टू वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी के जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में उस वक्त पहला झटका दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को, जब इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में बनाया, जो कि टोटली अगेंस्ट था किसके, वाइटल फोर्स थ्योरी के। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते। इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट लिया पानी के अंदर, इसको किया बॉयल, इसको किया बॉयल, ठीक है। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसका नाम है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को जब बॉयल किया तो अमोनियम साइनेट ने हमें यूरिया दिया, NH2 CO NH2 एक्वस, ये भी पानी में बना। यूरिया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको एनिमल यूरिन में मिलेगा, एनिमल यूरिन में मिलेगा। जो हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है, हमारे फूड में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की जो एक्सक्रीशन होती है थ्रू यूरिन, तो उसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट, अमीनो एसिड में जो नाइट्रोजन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिया जो है यूरिन से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। तो ये एनिमल के यूरिन में पाया जाता है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये मिला कहाँ से, ये हमें एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला। तो फ्रेडरिक वॉलर ने पहला झटका दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को। जैसे ही फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो साइंटिस्ट के पास एक नई जो है वजह मिल गई। वजह क्या मिल गई कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी यूरिया पहला मैन मेड और फर्स्ट एवर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। इसके बाद काफ़ी सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंथेसिस का एक नया जो है डोर ओपन हुआ। और आज तक वहाँ से लेके वॉलर की डिस्कवरी से लेके आज तक 6 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो चुके हैं। 6 मिलियन का मतलब होता है 60 लाख। तो मोर देन 60 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम व्हाट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन यूरिया। तो यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं उनकी तादाद 6 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। यानी दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप था ऑर्गेनिक वाइटल फोर्स थ्योरी को झटका लगाने का। चले भाई वापस आते हैं, बुक क्या कहते हैं। अब बुक कहता है कि इन 1828 अ यंग जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वॉलर प्रिपेयर्ड फर्स्ट एवर मैन मेड और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रेजेंट इन एनिमल यूरिन इन लेबोरेटरी फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो इसने अमोनियम साइनेट को हीट किया और हीट करने के नतीजे में इसमें रीअरेंजमेंट हुई और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिया में। चले भाई, लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वॉलर डिस्प्रूव्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये पहली बार ये हुआ कि यूरिया का लेबोरेटरी में बनने से क्या हुआ कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो डिस्प्रूव हो गई। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री ये बताती है कि वॉलर ने ये क्लेम नहीं किया था, वॉलर ने ये क्लेम नहीं किया था कि उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ तक उस टाइम में 1828 तक हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो प्लांट्स और एनिमल से बने हुए थे। तो इसका भी वॉलर का ये ख्याल था मे भी मेरे हाथों से अमोनियम साइनेट कंटेमिनेट हो गया हो, यानी मेरे हाथों से वाइटल फोर्स निकली और उसने उसको जो है क्या कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया, यानी उसमें शामिल हो गई वाइटल फोर्स थ्योरी।
वाइटल फोर्स जो है मेरे हाथों से निकल के किस में चली गई, अमोनियम साइनेट में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बन गया। तो इसने खुद ने ये क्लेम नहीं किया था, पर हाँ जो समझदार साइंटिस्ट थे उनको ये अंदाज़ा हो गया कि मे बी ऐसा हो सकता है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट इस दौड़ में लग गए। तो पहले मीथेन डिस्कवर हुआ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स एलिमेंट से, उसके बाद कोल्ब ने एसिटिक एसिड डिस्कवर किया। इस तरह से कोई 100-200 कंपाउंड जो है 1850 तक, यानी 1850 तक, इवन 1828 में ये कंपाउंड डिस्कवर हो चुका था, पर वाइटल फोर्स थ्योरी 1850 में जाके कंप्लीटली डिस्कार्ड हुई थी। यानी 22 साल तक अभी भी इसकी हुकूमत थी, क्योंकि अभी भी जो ज़्यादा कंपाउंड निकल रहे थे वो प्लांट्स और एनिमल से ही निकल रहे थे। यानी लेबोरेटरी में जो सिंथेसिस का रेशो था वो बहुत कम था, पर आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो बढ़ता गया। तो जैसे ही ये रेशो बढ़ता गया कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की रफ्तार बढ़ती गई, तो साइंटिस्ट समझ गए कि कोई वाइटल फोर्स नहीं होती, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड हो गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई डेफिनेशन आई, जिसको हम कहते हैं कि द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, अब वो प्लांट से मिले, एनिमल से मिले या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले, सोर्स उसकी डेफिनेशन में है ही नहीं। यानी पहले ये लाजिम था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। एक शर्त लगी हुई थी कि वो कार्बन कंपाउंड्स जो कहाँ से मिले, प्लांट्स और एनिमल से। क्यों मिले? क्योंकि प्लांट्स और एनिमल से वाइटल फोर्स थ्योरी मिलती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए वो फोर्स ज़रूरी थी। ठीक है, तो जब ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, ठीक है, ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, तो साइंटिस्ट समझ गए कि कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं होती, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, जो कि अब किस चीज़ में है, जो कि अब दो अल्फाज हैं कि भाई द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज व्हाट, इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी हम इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में दो चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो और कोई चीज ना हो उसमें, या फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट लगा हो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल Z लगा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। और इन दोनों को, हाइड्रोकार्बन और इन दोनों को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और इनको कहाँ पढ़ेंगे? इनको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनको हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि लेबोरेटरी में सिंथेसिस हो गया, पहला झटका लग गया। अब तक 6 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं, और इन सब को दरवाज़ा दिखाने वाला या ये चैप्टर खोलने वाला ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ही वाज फ्रेडरिक वोहलर। अगर वो ये काम नहीं करता तो शायद आज तक हम प्लांट्स और एनिमल को अगरबत्ती दे रहे होते कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दो। तो मे बी वो दे या न दे, ठीक है, तो हम उधर ही जो है दरख्त पे या किसी जो है सींग वाले जानवर पे अगरबत्ती देते कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दो। चले, उसने कुछ खा के पीछे दे दिया और आपने उठा लिया थैली भर के, और फिर आप ढूंढते रहते क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी बात क्या चीज़ है भाई? दूसरी बात यह है कि उसके बाद ये हुआ कि मीथेन को कैटालिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम निकल कैटलिस्ट यूज करके हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट और मॉडरेट प्रेशर, तो हमें मिलेगा मीथेन, एक हाइड्रोकार्बन और वाटर। तो ये हमें क्या मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी मीथेन को लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इन दोनों कंपाउंड को कैटालिटिकली कंबाइन किया गया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना गया। बाद में क्या हुआ?
कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज प्रोबेबली बिगेस्ट सब फील्ड इन केमिकल साइंस एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल फील्ड फॉर ऑल केमिस्ट टू स्टडी। दूसरी बात यह है कि इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री की ये ब्रिज कैसे है? अब जो बायो मालिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, विटामिन्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड होंगे, डीएनए आरएनए होंगे, विटामिन्स होंगे, ये सारे जो हैं बायो मालिक्यूल जितने भी हैं ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो बीच में बात आती है, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट बायोकेमिस्ट्री। दैट इज व्हाट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज व्हाट? केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री ऑफ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें जो रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उसमें बायोलॉजी भी होती है, उसमें केमिस्ट्री भी होती है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था आज का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड होते हैं और आपको कहाँ से मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल से। नई बात है कि पुरानी बात है? पुरानी बात है, 1828 से पहले की बात है कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। नई बात क्या है कि ये हमें लेबोरेटरी से भी मिल सकते हैं, प्लांट से भी मिल सकते हैं, एनिमल से। हमें इनकी सोर्स जो है, मिलने की सोर्स जो है, उसको हमने नहीं देखना। हमने देखना है कि क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, क्या हमारे पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इफ यस, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉट एवर बी द सोर्स, वेदर देयर सोर्स इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वेदर देयर सोर्स इज मिनरल और प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट इफ दे आर हाइड्रोकार्बन्स और दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हम इनको कहाँ पढ़ेंगे? हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और फ्रेडरिक वोलर वो पहला भाई था जिसने सबसे पहला मेन मेड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या खसूसियात होती हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ कि आपकी जो टेस्ट होगी उस टेस्ट में 10 क्वेश्चंस अप टू जो कल तक काम होगा उसमें होंगे, बाकी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के